भारत देश कभी सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध हमारे देश की गौरवशाली इतिहास से तो हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। भारत की महान सभ्यता और संस्कृति की कहानियों को सुनकर और इसके प्रत्यक्ष नमूनों को देखकर हमारा मन गर्व से भर जाता है और मुंह से एक ही बात निकलती है, मेरा भारत महान। लेकिन इस पवित्र धरती पर न जाने कितने राजाओं और शासकों ने आक्रमण किया और हमारी अनमोल विरासत को लूट कर ले गए। नमस्कार दोस्तों, भारत की 10 अनमोल धरोहर जिन्हें चुरा लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैचू ऑफ संत माणिकवाचकर। तमिल संत और कवि माणिकवाचकर की मूर्ति को साल 2006 में तमिलनाडु के एक मंदिर से चुरा लिया गया। 11वीं शताब्दी के इस काशी की मूर्ति को चुराने में चेन्नई की एक आर्ट गैलरी के मालिक ने मदद की थी और एक जर्मन शिपिंग कंपनी द्वारा इसे अमेरिका भेज दिया गया। इस मूर्ति को 2012 में न्यूयॉर्क में भारतीय कलाकृतियों के तस्कर सुभाष कपूर के पास से जब्त कर लिया गया, पर हाल ही में इसे भारत सरकार को लौटा दिया गया है। इस मूर्ति की कीमत है लगभग $15 लाख। नेक्स्ट इज अमरावती मार्बल्स। 120 मूर्तियों और शिलालेखों का समूह अमरावती मार्बल्स 1845 में अमरावती के एक बक्सतर की खुदाई में प्राप्त हुए थे। अमरावती मार्बल्स भगवान बुद्ध से जुड़ी जातक कथाओं के दृश्य और साहित्य का खजाना है और इनका महत्व पैसों में नहीं आंका जा सकता। इन्हें खोजने वाले वॉल्टर एलियट ने इन्हें मद्रास भेज दिया, जहां इनके चित्र बनाए गए और फिर इन्हें ब्रिटेन के इंडियन म्यूजियम में भेज दिया गया। आज अमरावती मार्बल्स ब्रिटिश म्यूजियम की शोभा बढ़ाते हैं और इनके चित्र आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखे हुए हैं। नेक्स्ट इज नटराज शिव स्टैचू। नटराज शिव की इस 900 साल पुरानी काशी की मूर्ति को तमिलनाडु के बृहत्वी स्वर्ण मंदिर से चुरा लिया गया था। इस प्राचीन मूर्ति को तस्करी करके पहले अमेरिका ले जाया गया और फिर इसे नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया को बेच दिया गया। लेकिन खुशी की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत की इस धरोहर का महत्व समझा और 2014 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अर्धनारीश्वर शिव के साथ नटराज शिव की मूर्ति को भी भारत को लौटा दिया। नटराज शिव की मूर्ति की कीमत $501 मिलियन से भी ज्यादा है। नेक्स्ट इज होप डायमंड। श्रापित कही जाने वाले होप डायमंड को फ्रांस का एक खोजकर्ता टेवर्नियर भारत से ले गया था। कहा जाता है कि इसे देवी सीता की एक मूर्ति आंख से चुराया गया था और यही इसके श्राप का कारण है। फ्रांस में ये हीरा किंग लुइस 14 को मिला और फिर इसके कई मालिक हुए, लेकिन इसके श्राप से कोई नहीं बच सका। नीले रंग के इस बेस की कीमती हीरे का नाम लॉर्ड फ्रांसिस होप के नाम पर रखा गया। होप डायमंड की कीमत $200 मिलियन से भी ज्यादा है और आज ये अमेरिका की स्मिथसोनियन संस्था की चयन कलेक्शन में शामिल है। नेक्स्ट इज महाकोवा देवता मूर्ति। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शंग काल में बनाई गई बलवा पत्थर की ये मूर्ति 22 साल पुरानी एक बोस्टन में मिली थी। महाकोका पक्षी की तरह सुरीली आवाज देवी मानी जाती है। 2004 में मध्य प्रदेश के भरहुत के एक आश्रम से ये मूर्ति चोरी हो गई थी और इसकी तस्करी में भी सुभाष कपूर का ही हाथ था, जिसके पास से 2012 में इस मूर्ति को जब्त कर लिया गया। क्योंकि इसकी कोई फोटो उपलब्ध नहीं थी, इसीलिए मूर्ति पर प्राकृतिक भाषा में लिखे इस लेख से इसकी पहचान की गई। महाकोका की इस मूर्ति की कीमत $15 मिलियन है और अभी ये मूर्ति अमेरिकी सरकार के संरक्षण में है। नेक्स्ट इज पटियाला नेकलेस। पटियाला नेकलेस को 1928 में फ्रेंच कंपनी हाउस ऑफ कार्टियर ने पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह के लिए बनाया था। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इसमें 2930 हीरे जुड़े हुए हैं, जिसके बीचों बीच उस समय का दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा द बियर्स भी सुशोभित है। 1948 में पटियाला के शाही खजाने से चोरी कर लिया गया था। इसे आखिरी बार भूपेंद्र सिंह के बेटे महाराजा रविंद्र सिंह ने पहना था। सन 1982 में लंदन के एक ज्वेलरी शॉप में कार्टियर से जुड़े एक व्यक्ति ने पटियाला नेकलेस के एक भाग को खोज निकाला और कार्टियर कंपनी ने इसे खरीद लिया, लेकिन पूरा नेकलेस आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पटियाला नेकलेस की कीमत $125 मिलियन से भी ज्यादा है। नेक्स्ट इज कोहिनूर हीरा। कोहिनूर के बारे में तो हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। गोलकुंडा की खदानों से निकले इस हीरे का असली मालिक काकतीय राजवंश था। कोहिनूर एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है प्रकाश का पर्वत। एक समय कोहिनूर दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था। अपने इतिहास में ये हीरा अनेक राजाओं के पास रखा और अनेक लड़ाइयों का कारण बना। जब अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया तो आखिरी बार ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास जा पहुंचा। कोहिनूर के साथ कई श्राप जुड़े होने की बातें भी कही जाती है। इसकी वर्तमान कीमत $1 बिलियन है और आज ये लंदन के ज्वेलरी हाउस में प्रदर्शन के लिए रखा हुआ है। नेक्स्ट इज मयूर सिंह
सिंहासन। मयूर सिंहासन के बारे में किसको नहीं पता। तख्ते ताऊत के नाम से प्रसिद्ध इस सिंहासन को शाहजहां ने बनाया था और बेबादल खान को इसका प्रमुख कलाकार माना जाता है। कोहिनूर जैसे बेशकीमती मोतियों से जुड़े हुए इस खूबसूरत सिंहासन के दोनों तरफ 2 मयूर की आकृतियां थी और इसके पाई सोने के बने हुए थे। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण करके मयूर सिंहासन सहित बहुत सी धन दौलत को लूट लिया। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद ये सिंहासन कहाँ गया ये किसी को नहीं पता। कुछ लोग मानते हैं कि इस्तांबुल के महल में रखा सिंहासन ही कहीं मयूर सिंहासन है, जिसे नादिर शाह ने तुर्की के सम्राट को उपहार में दिया था। मयूर सिंहासन की कीमत आज के समय के हिसाब से लगभग 204 बिलियन डॉलर तक हो सकती है। तो दोस्तों ये थी 10 ऐसी अनमोल धरोहर जिन्हें भारत से चुरा लिया गया। सच में भारत के इतिहास और संस्कृति का कितना शानदार नमूना है ये। अगर आपको भी लगता है कि इन्हें भारत वापस लाना चाहिए तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।